गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबों का स्वागत है एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। और मैं विक्रम सर आज आप लोग के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटीज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल करने वाला हूं। तो देर किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सरल करें आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 प्लस आई टू द पावर n प्लस 3, जहां n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको एक चीज कॉमन दिखेगा, क्या? आई टू द पावर n मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचा 1, यहां बचा आई स्क्वायर और आई क्यू। आई टू द पावर n बाहर, 1 प्लस आई माइनस 1 और माइनस आई से आई कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, आई टू द पावर n इंटू 0, वैल्यू 0 के बराबर। तो करेक्ट आंसर 1 का बी हुआ। आगे बढ़ेंगे, 1 के बाद 2 में देखेंगे, इस -2√3 प्लस 2√2i का मापांक निकालना है, मतलब मॉडल्स निकालना है। तो मॉडल्स निकालने के लिए आप जानते हैं मॉड z का जो फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। तो अगर इस फंक्शन को हम z के बराबर मानते हैं तो क्या हो जाएगा, -2√3 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स में जो i है उसको नहीं लेते हैं, तो √4 गुने 3 प्लस 4 गुने 2, 4 तिया 12 और प्लस 8, 12 8 20 मतलब क्या, 2√5। तो पंचक 20 होता है, 2√5। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सेकंड का सी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मॉडुलस बोल रहा है आई प्लस 1 बटे आई बटे में 1 प्लस आई का, आई बटे में 1 माइनस आई का। पहले इसका परिमेयकरण कर लेंगे, बटे में 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर बटे में 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस आई और बटे में 2, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हुआ तो माइनस माइनस क्या, प्लस। अब ये हो गया -1/2 प्लस 1/2 आई। अब इस वाले का मॉडुलस निकालना है, तो √(-1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4। तो √2/4 मतलब √1/2, इसका मतलब हुआ 1/√2। तो करेक्ट आंसर क्या, सी हुआ आपका, थर्ड का सी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए, x प्लस आई वाई बटे में x माइनस आई वाई का संयुग्मी क्या होगा, कंजुगेट क्या होगा। कंजुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं z बार से। तो अगर z इज इक्वल टू आपका x प्लस आई वाई है और बटे में x माइनस आई वाई है, तो आप अगर इसका कंजुगेट निकालेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो आपका प्लस में हो जाएगा। तो x माइनस आई वाई बटे में x प्लस आई वाई, जस्ट इसका उल्टा। तो उल्टा वाला कौन सा है भाई, x माइनस आई वाई बटे में x प्लस आई वाई। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, सी हुआ। 5 देखिए, जेड का एक्चुअली कंजुगेट दिया हुआ है -3 प्लस 5i। हम क्या करेंगे, आप जानते हो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के सम्मिश्र संख्या के अगर उसके संयुग्मी एक बार रहते हैं और अगर उसको दोबारा कर देते हैं तो वो सम्मिश्र संख्या के बराबर हो जाता है। मतलब जेड का अगर डबल कंजुगेट करते हैं तो जेड के बराबर होता है। इसी का एक बार और हम कंजुगेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस 5i। तो करेक्ट आंसर क्या, -3 माइनस 5i, 5 का करेक्ट आंसर ए हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सत्य है, विच वन इज ट्रू। मैंने आपको बताया है कि सम्मिश्र संख्या में वो भी असीमिका काम नहीं करती है, मतलब करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ, डी। इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे, इकाई के काल्पनिक घनमूल ओमेगा को संतुष्ट की जाने वाली शर्त क्या है। इकाई के घनमूल मतलब 1 के ऊपर क्यूब रूट का घनमूल का जो वैल्यू होता है उसको हम जो लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर द्वारा, शर्त के द्वारा इसको संतुष्ट किया जाता है। तो कौन सा करेक्ट हुआ, सी हुआ, 7 का सी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल है तो ओमेगा की वैल्यू अगर इतनी है तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी।
ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी भाई, अगर ये प्लस में है तो माइनस वाली जो वैल्यू हो जाएगी इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ओमेगा की वैल्यू दी हुई -1 प्लस √3i बटे में 2, तो अगर इसका ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो -1 और प्लस √3i बटे में 2 का क्या होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर खोलेंगे, 1 प्लस 3i स्क्वायर -2√3i और बटे में 4, 3 में से एक गया -2 बटे में 4, कॉमन ले लेते हैं, कितना 2 कॉमन लेते हैं तो -1 √3i और बटे में 4, इसको इससे काटा 2 से, मतलब -1 √3i और बटे में 2, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये आपका डी हुआ, -1 √3i बटे में 2। 8वां के बाद 9वां नंबर देखिए, यदि Z1 और Z2 वास्तविक संख्या दो संयुग्मिक काल्पनिक संख्या है तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, इफ Z1 एंड Z2 आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर देन Z1 प्लस Z2 विल बी रियल। दोनों क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे जोड़ने के बाद। I अगर 1 प्लस आई बटे में 1 माइनस आई टू द पावर n है तो इसकी मान अगर 1 के बराबर है तो n का मान सबसे कम न्यूनतम धनात्मक संख्या क्या होगा। मैं ऑलरेडी क्लास में ऐसे वाले क्वेश्चन करा रखा हूं, तो क्या करेंगे 1 प्लस आई बटे में 1 प्लस आई टू द पावर n इज इक्वल टू 1। अब 1 प्लस आई का होल स्क्वायर तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i बटे में 2 का पावर n इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 प्लस 2i बटे में 2 पे पावर n इज इक्वल टू 1, ये से ये कटा, ये से ये कटा, i टू द पावर n इज इक्वल टू 1 बोल रहा है। अब n का मान हम न्यूनतम धनात्मक संख्या क्या रखे, तो n की वैल्यू हम रखेंगे 4, जिस वजह से i टू द पावर 4 की वैल्यू 1 के बराबर होगी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, C होगा। आगे बढ़ेंगे, 11वां नंबर 124 है, i टू द पावर 124, तो 4 गुने 3 और 1 31 चक 124 प्लस 0, ठीक। तो i टू द पावर 4 पे पावर 31 और i टू द पावर 0, ये तो वैल्यू 1 हो गया और समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर था। करेक्ट आंसर क्या, बी हुआ इसका 1। माइनस वाला देख लीजिए, i टू द पावर -38 है तो 1 बटे में i टू द पावर 38, हम इसको लिखेंगे i टू द पावर 4 गुने 9, 4 गुने 9, 9 चक 36 और 36 और 2 38, तो 1 बटे में i टू द पावर 4 पे पावर 9 इंटू आई स्क्वायर। अब ये तो वैल्यू 1 हो गया, 1 बटे में आई स्क्वायर, हम क्या करेंगे i टू द पावर 4 बटे में आई स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पावर 2 तो आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, डी हुआ करेक्ट आंसर 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस आई और 1 प्लस आई का क्या है, होल स्क्वायर, तो हम इसको पहले खोल लेंगे, 1 माइनस आई बटे में 1 प्लस आई, मतलब रेशनलाइज करके 1 माइनस आई बटे में 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे में 1 माइनस आई स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 माइनस 2i बटे में 2, ये से ये कटा, ये से ये कटा का होल स्क्वायर है, माइनस आई का होल स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर है और आई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, -1 के बराबर, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी हुआ 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब यहां से असीमिका आ गई, असीमिका आ गई तो हम दोनों एक साथ काम करेंगे, मतलब दोनों का एक साथ वैल्यू निकाल लेंगे। माइनस को हम इधर कर दिया 5x और इधर 7 + 3, 3 में 8 में से 3 गया -5, बड़ा और बराबर है, और इधर 10, 5 से भाग लगा दिया -1 x और इधर 2, मतलब x की जो वैल्यू है -1 से बड़ी है और बराबर है और 2 से क्या है, छोटी है, -1 से बड़ी और बराबर और 2 से छोटी, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, बी हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर में क्या कह रहा है, फिर से उसी तरीके का सवाल, 2 + 4 ≤ 3x और 5 + 4, 4 2 6 3x और इधर 5 4 9, 3 से काटेंगे 2x और इधर 3,
मतलब 2 से बड़ी है और बराबर है, और 3 के से छोटी और उसके बराबर है। तो ये किस फॉर्म में आया? क्लोज इंटरवल में आया, 2 के बराबर और बड़ी और 3 के बराबर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए हुआ। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी में देखिएगा इक्वल टू भी लगा हुआ था। ये 2 समीकरण है, इन 2 समीकरण को सॉल्व करेंगे। 5x + 1 ग्रेटर देन -24, 5x ग्रेटर देन -24 -1, 5x ग्रेटर देन -25, x इज ग्रेटर देन -5। x का जो मान है -5 से बड़ा है। दूसरी तरफ से देखते हैं, 5x - 1 लेस देन 24, 5x लेस देन 24 + 1, 5x लेस देन 25, x इज लेस देन 5। मतलब अगर इसको संख्या रेखा पर इसको रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, तो यहां -5 है और यहां +5 है। तो बोल क्या रहा है कि 5 से क्या छोटी और -5 से क्या बड़ी, -5 से बड़ी। तो देखिए दोनों का जो बीच का रीजन है वो कौन सा है? यही वाला है। क्या ये बंद अंतराल में है या खुला अंतराल में है? ये खुला अंतराल में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -5 से 5। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर सी है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद देखिएगा 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन में, 17 नंबर क्वेश्चन में है 3x - 7 ग्रेटर देन 2x - 12। एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन इधर लिखते हैं, 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x। अब क्या करते हैं, 3x में से 2x घटा लेते हैं और -12 में से 7 घटा देते हैं। x इज ग्रेटर देन 12 और में से -12 में से 7 गया -5। x का मान -5 से क्या है? बड़ा है। यहां कर लेते हैं तो 6 को उधर ले जाते हैं -x और +2x, इधर 11 - 6। x इज ग्रेटर देन 6 5। ठीक, 5 से भी बड़ा है, -5 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है। अगर दोनों को संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं तो आपका ये -5 हो गया और ये आपका 5 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, -5 से बड़ी मतलब इधर साइड, और 5 से भी बड़ी मतलब 5 से इधर साइड बड़ी। तो देखिए तो कौन सा संख्या में दोनों बराबर हो रहा है? तो 5 से हो रहा है सर। तो x बिलोंग्स टू कहां से? क्या 5 इंक्लूड है? नहीं, 5 इंक्लूड नहीं है। तो 5 से लेके क्या अनंत तक। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? 5 से लेके इन्फिनिटी तक। बी नंबर 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इनइक्वालिटी में है तो 7, अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x + 11 लेस देन इक्वल टू कितना? 11 दूनी 22। 11 घटाते हैं, 14 में से 11 गया, 3x लेस देन इक्वल टू 22 में से 11 गया। अब 14 में से 11 गया 3, 3x 22 में से 11 गया 11, 3 से भाग लगा दिया तो 1 से बड़ी और क्या 11/3 से क्या छोटी। तो x का जो मान है इक्वल टू लेके चल रहा है तो 1 से बड़ी और 11/3 से क्या छोटी। बराबर भी है? हाँ बिल्कुल बराबर भी है। तो दोनों का हुआ कौन सा? 1 से बड़ी और 11/3 से छोटी। करेक्ट आंसर 18 का ए। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद 3 और 2 का एलसीएम क्या हो गया? 6। इधर 6x + 3x + 2x लेस देन 11। 6 3 9 2 11, x लेस देन 66, x इज लेस देन 6। x का मान 6 से क्या छोटा। तो छोटा है तो कितना? माइनस अनंत से लेके चलेगा, माइनस अनंत से -6 तक सिर्फ, तो माइनस अनंत से लेके 6 तक। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ? ए हुआ। 19 के बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 में क्या कर रहा है? 3 - 3x लेस देन 2x + 8। अब एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, 3 - 8 लेस देन 2x + 3x, -5 लेस देन कितना? 5x, 1
लेस देन एक्स, मतलब एक्स का जो मान है वो -1 से क्या है, बड़ा है। तो -1 से बड़ा है तो कहां तक बड़ा होगा, तो एक्स का मान -1 से अगर बड़ी हुई तो ओपन इंटरवल में है तो -1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, -1 टू इनफाइनाइट, सी करेक्ट आंसर हुआ। 20 के बाद देखिए 21 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनइक्वालिटी में ही है, x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1। ऐसा करें, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लेंगे, x/3 तो x + 2 बटे में 2, तो 2x ग्रेटर देन 3x + 6। ऐसा करते हैं, 6 को इधर लाते हैं, 2 को उधर लेके जाते हैं, तो -6 ग्रेटर देन 3x - 2x, -6 ग्रेटर देन x। मतलब क्या हुआ, x का मान -6 से छोटा, तो -6 से छोटा तो कितना छोटा, -इनफाइनाइट से -6 तक, ओपन इंटरवल में -इनफाइनाइट से -6 तक। करेक्ट आंसर ये हुआ। ध्यान रखिएगा, हमेशा पहले छोटी संख्या लिखेंगे उसके बाद बड़ी संख्या लिखेंगे। तो -इनफाइनाइट यहाँ पे छोटी हो गई और -6 उससे क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो आपको कंफ्यूजन है, सर -6 से ये वाला कर लेते, तो सर ये -इन्फिनिटी इंक्लूड कर दिया है क्लोज इंटरवल में, जबकि ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे 21 के बाद 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 4x + 3 लेस देन 6x + 7। तो ऐसा करते हैं, 3 - 4 इधर 6x - 4x कर लिया, तो -1 लेस देन 2x, तो x -1/2 लेस देन x, मतलब x का जो मान है वो बड़ी है कितना, -1/2 से। तो एक सेकंड सही जा रहे हैं हम लोग, 4 कितना, 7 में से घटाना था 4 और हमने घटाया कहां से, कितना जालिम हो गए हम लोग। 7 में से 3 घटाना था, किधर कर रहे, एक बार दोबारा बनाते। 3 - 7 लेस देन इधर कितना, 6x ग्रेटर देन 4x, ठीक, -4 और यहां जबकि हमने 1 लिख दिया था, 2x। अब भाग लगाएंगे, -2 लेस देन x, मतलब x की जो वैल्यू है -2 से क्या है, बड़ी है। तो -2 से जब बड़ी है तो -2 से कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया 22 का। आगे बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 - i⁴ है, तो 1 - i⁴ को हम होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 + i² - 2i का होल स्क्वायर, 1 - 1 और -2i, ये से ये कैंसिल आउट, होल स्क्वायर, तो 4i² हो गया, मतलब कितना, -4 के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या, 23 का करेक्ट आंसर सी। 24 का बोल रहा है -i का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब z = -i है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या, 1/z, मतलब z पे पावर -1, तो z पे 1/z बोले या z पे पावर -1 बोले तो लग देते हैं 1/-i। अब i से इसका परिमेयकरण कर देंगे, i/में -i², तो -i² की वैल्यू 1 के बराबर, तो i/1 ये i के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया 24 का। 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 25वां नंबर क्वेश्चन लास्ट वाला है और रूट में 2x²